की यही पुकार, स्थायी करो सरकार। सबसे 10 सूत्री मांग को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए। सारे संविदा कर्मचारियों का एक बार सविलीन हो। कम वेतन है तो घर पालने में बहुत समस्या होती है और हम लोग को 8 घंटे ड्यूटी पे जानी पड़ती है। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब रमन सर की सरकार थी, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं। कितने लोग अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? पूरे प्रदेश में 16,000 कर्मचारी है। 80% फीमेल को ना तो सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है। समस्या तो बहुत है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, मुट्ठी भर हम लोगों को मिलता है तनख्वाह और 2 दिन में खत्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ तूता में धरना स्थल में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठा हुआ है। मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये सभी हैं एनएचएम कर्मचारी संघ के लोग हैं जो बैठे हुए हैं और ये अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें इन्होंने ये पॉम्पलेट लगाया हुआ है, एनएचएम की यही पुकार, स्थायी करो सरकार। एनएचएम कर्मचारियों का एक ही सपना, संविदा से मिले निजात अपना। तो देखिए, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, 10 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। कौन कौन से 10 सूत्री मांग है ये हम इनसे जानते हैं। नमस्कार, कौन कौन से 10 सूत्री मांग को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सर, हमारी प्रमुख 10 सूत्री मांग ये है सर, हमारा स्थानीयकरण हो, सविलीन हो। जैसा प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का हुआ है, वैसा हम लोग भी चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्य में कार्यरत अंतर्गत सारे संविदा कर्मचारियों का एक बार सविलीन हो। दूसरा, हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना करवाना चाह रहे हैं सर, ताकि कर्मचारियों के लिए सुरक्षा हो, जैसा कि बिहार राज्य ने किया है सर। तीसरा सर, हमारा ग्रेड पे जो आज पर्यंत तक ठीक नहीं किया गया है। और चौथा है सर, लंबित 27% वेतन वृद्धि जो आज पर्यंत तक नहीं मिली सर। और पांचवा सर, कार्य मूल्यांकन सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता हो। और छठवीं हमारी मांग है सर, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण हो। सातवीं हमारी मांग है सर, अनुकंपा नियुक्ति नियमित कर्मचारी के रूप में दिया जाए। और आठवां सर, मेडिकल अवकाश एवं चिकित्सा की सुविधा हम कर्मचारियों को भी प्रदान हो। नवीं मांग हमारी है सर, स्थानांतरण नीति। और 10वीं मांग है सर, न्यूनतम 10 लाख तक केस बीमा हमारे कर्मचारी को किसी भी इंडिया के किसी भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, पति पत्नी प्लस बच्चे प्लस उनके साथ में माँ बाप करवा रहे हैं, तो शासन हमें 10 लाख केस का भुगतान तत्काल करे, ताकि हम लोग उचित चिकित्सा जो है उसका लाभ मिल सके। ये हमारी प्रमुख 10 मांगे हैं। कितने लोग अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हड़ताल में? अभी ओवरऑल पूरे प्रदेश में 16,000 कर्मचारी है। अगर न्यू ज्वाइनिंग को देखा जाए तो 18,000 हमारे कर्मचारी है, लेकिन आज टिल डेट में 16,000 हमारे कर्मचारी पूरे 32 जिले में अपने अपने जिले में अपने अपने तरीके से आंदोलन में बैठे हुए हैं। और 6 या 7 दिन के बाद में पूरा प्रदेश तूता धरना स्तर पर आ जाएगा और अपनी जायज मांगों के लिए फिर से पुनः लड़ेगा। हमने शासन को 1 महीने का टाइम दिए हैं कि आप 1 महीने के टाइम के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों के लिए ठोस डिसीजन, ठोस निर्णय लेके हमें दे दिया जाए। लेकिन आज पर्यंत तक कोई भी ठोस नतीजा कर्मचारी हितार्थ में नहीं आया, इसलिए विवश होकर हम लोग तूता धरना स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना स्तर पर हम लोग बैठ गए हैं। जी ठीक है, अभी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। महिलाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आई हुई हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या समस्याएं आ रही है। किन किन मांगों को आप लोग यहाँ लेकर बैठे हुए हैं? नियमितीकरण और बहुत सारा 10 सूत्री मांग है हमारी। क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या कम वेतन है तो घर पालने में बहुत समस्या होती है और हम लोग को मेडिकल का अवकाश नहीं मिलता जो रेगुलर वालों को मिलता है और हम लोग को 8 घंटे ड्यूटी पे जानी पड़ती है। और हमारी अगर कुछ हम लोग समय पे नहीं पहुंच पाते तो हमारे प्रति स्पष्टीकरण निकाला जाता है। तो 8 घंटा ड्यूटी तो नॉर्मल सभी लोग 8 घंटे ड्यूटी लोग का ड्यूटी रहता है, सबका लो रहता है। अब तो आधार बेस्ड अटेंडेंस चालू हो गया है। 8 घंटा ड्यूटी से क्या समस्या है? उससे समस्या नहीं, हमें तो नियमितीकरण चाहिए बस। नियमितीकरण चाहिए, ठीक है। इधर और भी लोग हैं, किन किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं और क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? सर, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, नियमितीकरण है, ग्रेड पे है और उसका है क्या बोलते हैं, स्थानांतरण नीति के लिए है, अनुकंपा नियुक्ति लिए है, ऐसा बहुत सारा। ऐसे कब से मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? सर, ये तो सब पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब रमन सर की सरकार थी, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं। उस समय भी हम लोग ईदगाह भाटा मैदान में वहाँ पर धरना दिए थे। करीब उस समय पूरा सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी एक साथ मिलके धरना दिए थे। उस समय भी सरकार ने हमारी कोई सूद नहीं ली, कोई बातें नहीं सुनी हमारी। जब से आप लोग काम कर रहे हैं सेम पेमेंट पे ही काम कर रहे हैं, कभी कोई बढ़ोतरी नहीं? बढ़ोतरी हमारे कार्य मूल्यांकन के आधार पे बढ़ोतरी होती है। अगर कहीं हम अच्छा कार्य करते हैं तो पूरा साल भर काम करने के बाद अगर हमारे सीआर में 55% की वृद्धि रहती है, सीआर 55% रहता है तो 5% की वृद्धि होती है। और जिन साथियों का कार्य मूल्यांकन में 55% नहीं रहता है
तो वो 5% से वो वंचित रह जाते हैं सर। तो इसको हम क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? सर समस्या तो बहुत है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, सबका डीए बढ़ रहा है, सबका महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है सर। हम लोगों को मुट्ठी भर हम लोगों को मिलता है तनख्वाह और 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। हम भी इंसान हैं सर, हमको भी मनुष्य, हमको भी ज़रूरतें हैं, हमारे भी खर्चे हैं, हमारा भी बच्चा है, परिवार है, हमको भी पैसे की आवश्यकता है। अगर तनख्वाह ही कम रहेगा तो हम अपने बच्चा, अपने परिवार के भरण पोषण कैसे करेंगे? तनख्वाह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देखिए उधर छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि धरना स्थल में जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर आना पड़ रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं? सर हम लोग एनएचएम कर्मचारी हैं जो बहुत लंबे वर्ष 2005 से संविदा कर्मचारी हैं, है नहीं। उस लंबे समय से हम लोग बहुत सारी मांगों के लिए हैं। संविदा कर्मचारी एक हेल्थ डिपार्टमेंट से है, उनको ना तो हेल्थ फैसिलिटी है और ना ही अवकाश की सुविधा है, ना ही एक नियमित कर्मचारी की तरह हम लोगों का है। 80% फीमेल्स है, 80% फीमेल को ना तो सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है, फिर भी ड्यूटी करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। सपोज दैट सर मैं पीएससी भाटा गांव में करती हूँ, वहाँ पे दिवाली हो या दशहरे उस टाइम माहौल बहुत ख़राब रहता है। नाइट ड्यूटी रहती है, एमएलसी केस आते हैं, अकेली फीमेल स्टाफ रहती है, कोई वो नहीं सिक्योरिटी गार्ड रहता, कुछ भी अनवांटेड बोलते हैं और क्या बोलते हैं पी के आते हैं ना, तो उस सब चीज़ को एक फीमेल हैंडल करती है। उसके लिए बहुत टास्क फुल रहता है सर उस सिचुएशन में। तो आप लोग के साथ मेल डॉक्टर नहीं रहते वहाँ पे? वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं सर, लेकिन फीमेल जो रहती है वो ड्रेसिंग के लिए वहाँ पे जब रहती है अकेले ही करती है, वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं रहता है। तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो फेस करना पड़ता है फीमेल्स को। इस चीज़ के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? सर इस चीज़ हम लोग बहुत सारे मांगे हैं हमारी। पहला तो यह है कि नियमितीकरण और हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है फीमेल्स के लिए, और जो हमारा ग्रेड पे है वो है स्थानांतरण सुविधा है। 10 आप लोग 10 सूत्री मांगों में कहीं पर भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो बात नहीं कर वहाँ पे नहीं है सर, बट ये होना चाहिए क्योंकि 80% फीमेल्स हैं। क्योंकि उनको देखिए मैं खुद नाइट ड्यूटी की हूँ तो मैं इस चीज़ को फेस की हूँ सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स है जो उस सिचुएशन को, क्योंकि एक एमएलसी केस नहीं आता सर, 10 से 15 केसेस आते हैं, उसको एक फीमेल्स हैंडल करती है। इधर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। समस्या को लेकर आए हुए हैं आप लोग यहाँ पर? हम नियमितीकरण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी सालों से हम यहाँ एनएचएम में ड्यूटी कर रहे हैं। जितना काम रेगुलर वाले करते हैं उससे अधिक ज़्यादा हम काम करते हैं, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमको सामान्य सैलरी नहीं मिलती, सामान्य रिस्पेक्ट नहीं मिलता। रेगुलर वाले भी हमारा शोषण करते हैं। शोषण करते हैं? कैसे शोषण करते हैं? हमको जूनियर है, संविदा कर्मचारी है करके सब हमको ज़्यादा काम दिया जाता है। बाकी जो रेगुलर हैं वो लोग काम नहीं करते? ज़्यादा करते हैं लेकिन हमसे कम काम करते हैं और उनको हमसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है। काम कम करते हैं और पेमेंट ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा मिलता है। तो इस बात की भी समस्या है। हाँ, और क्या क्या समस्या होता है काम में? सैलरी बहुत कम है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे परिवार है, हमारा जो भी नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा है सैलरी की वजह से। आप बताइए क्या क्या समस्या होती है आप लोग? हम लोग काफ़ी साल हो गया संविदा में काम कर रहे हैं। हमका मतलब कब से काम कर रहे हैं? मेरे 5 साल हो गए संविदा में काम करते, और वो सैलरी भी कम है ना, फैमिली का गुजारा नहीं कर पाते हैं। और हम लोग का नियमितीकरण मतलब होना चाहिए। कितने लोग हैं फैमिली में? फैमिली में हम लोग 10 लोग हैं। 10 लोगों की फैमिली है? फैमिली कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले बस एक ही लोग हैं। आप ही अकेले कमाते? जी। कैसे चलाती हैं घर? सैलरी नहीं हो पाता, मतलब ना पेमेंट, मैं ही बस हूँ अपने फैमिली में। फैमिली में मैं ही एक अकेली हूँ जिसमें 10,000 का सैलरी है, तो पूरा हो नहीं पाता है। और भैया लोग 2 जने भाई है, वो लोग ऐसे मतलब मिस्त्री काम है तो थोड़ा बहुत ऐसी मैनेज कर लेते हैं हम लोग। बाकी संविदा है तो हमारा मतलब हो नहीं पाता है, गुजारा हो नहीं पाता है, तो नियमितीकरण होना ही चाहिए। बड़ा सा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घरों में, और नियमितीकरण इसलिए चाहते हैं क्योंकि सैलरी बहुत कम है इनका कहना है, और इतने में आज के डेट में, आज के महंगाई में गुजारा नहीं होता, इसलिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं।
और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी ये भी मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को सुना जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिन के बाद ये सभी लोग पूरे राज्य से एक साथ इकट्ठा होंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में राज्य में जुटेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भैया? संतोष कुमार साहू, कहाँ से हो? भूरका चंपारण। अच्छा, क्या समस्या आ रही है बताइए। सर इसमें संविदा कर्मचारी उसमें नियमित करने के नियमितीकरण नियमितीकरण और क्या समस्या है? और बस जीवन यापन के लिए थोड़ा सा 10,000 पेमेंट में इतना मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। इसमें गरीबी इतना महंगाई बढ़ गया है कि अपना खर्चे चलाने के लिए बहुत समस्या है। कितने लोग हो घर में? घर में हम लोग 3-4 सदस्य हैं। कमाने वाले? एक ही ले। अकेले? बैसाखी आप ही की है? हाँ मेरा ही है। अच्छा, आपको समस्या है चलने में? सब समस्या है, विकलांग। अच्छा, फिर कैसे करते हैं काम हम? बस ऐसे कर लेते हैं एक हाथ से। बहुत समस्या होती है काम। हाँ सर। कैसे चलाते हैं घर फिर अगर इतना कम पैसा मिल रहा है तो? ऐसे चलाते हैं सर। क्या लग रहा है बात ऊपर तक पहुंची है अभी आप लोग की? नहीं अभी तो नहीं पहुंचा है, लेकिन आपके माध्यम से पहुंच जाएगी। उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है सर। देखिए भैया हैं और इन्हें चलने में समस्या होती है, बैसाखी के सहारे चलते हैं। काम कब से कर रहे हो? कितना साल हो गया काम? 3 साल हो गए सर। 3 साल से ऐसे ही काम कर रहे हाँ इसी सुविधा में। हो? ऐसे ही समस्या के साथ लगे हुए हो काम करने में। देखिए बैसाखी के सहारे चलते हैं और चलने में भी समस्या होती है, बावजूद उसके काम करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और इनका कहना है कि पैसा बहुत कम मिलता है, इतने में घर में परिवार का गुजारा नहीं चलता। इसीलिए आज आए हैं सरकार के सामने, अपनी मांग को रख रहे हैं और जल्दी से जल्दी इन्हें उम्मीद है कि इनकी मांग पूरी कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।